चेक करना कि छुट्टी का मैसेज तो नहीं आ रखा है, थोड़ी देर और सो जाएंगे। पर भाई इस बार डीएम। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ना मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना, बिल्कुल बारिश वाला, और हम लोग निकल लिए हैं बाहर घूमने। आई मीन टू से आदू को स्कूल लेना, तो हमने कहा हम भी चलेंगे साथ में, थोड़ा मौसम के मजे ले लें। बारिश देखो कितनी भयानक बारिश हो रही है, तेज बारिश, तर 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 तर। और पता है क्या, सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? ये के नाम में मतलब इसके ना बत्ती सी दिखने लग जाती है, जो कि है नहीं। बारिश भी इतनी तेज हो रही थी, मैं रोज देख रही थी मैसेज की आएगा डीएम की तरफ से कि आज छुट्टी हो गई बच्चों की, हम आराम से सो पाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह उठते ही ना सबसे पहले काम मेरा होता था कि फोन में चेक करना कि छुट्टी का मैसेज तो नहीं आ रखा है, थोड़ी देर और सो जाएंगे। पर भाई इस बार डीएम भी समझ गई है कि छुट्टी नहीं करनी है, छुट्टी करते हैं फिर धूप हो जाती है। अब उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे ना, तो उनको ही पता है कि भैया घर रहेंगे तो फिर बड़ा दंगा करेंगे, स्कूल भेजो। क्या बोल रही है? तो गाइस अभी तक देखो इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, जैसे हमने आदू को स्कूल से पिक किया, मैं मौसम दिखाऊं आपको, ये देखो धूप निकल गई है। तो हमारे देहरादून का जो मौसम है ना, बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है, कब यहाँ धूप आ जाती है देखना है ना, और कब यहाँ बारिश चल जाती है ना, पता ही नहीं चलता। एक बार का इंसिडेंस बताऊं क्या हुआ था, अब यकीन नहीं मानोगे, मेरी मम्मी के घर में, यानी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हमारे घर में पीछे वाली साइड में बारिश हो रही थी और आगे वाली साइड में कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था। तो ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे। चीयू सो गई है गाड़ी में, और आदू और उसके पापा आपको दिखाते गए कुछ खाने के लिए लेने को, ताकि हम लोग दोपहर का खाना खा सके। अब पता है क्या, वैसे तो मैंने खाना बनाया हुआ है, दलिया भी बना रखा है और तोरी की सब्जी भी बनाई है, लेकिन मेरा ना चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा आजकल मैं डाइटिंग में चल रही हूँ, तो सुबह मैंने कॉर्नफ्लेक्स खाई और अब मैंने सोचा कि कुछ चटपटा खा लेती हूँ, तो मैं कहा पाव भाजी ले आओ यार मेरे लिए। अभी हम लोग घर पहुंच गए आद्या को स्कूल से लेके, और अब है लंच टाइम, और लंच में आपको पता है ना क्या बनाए। पता है क्या खाने वाले हैं? ये मैंने तो एक ही चीज मंगाई थी और ये शायद बहुत सारी चीजें ले आए। घेवर भी है, चलो ठीक है, चलो इसे खाते हैं फिर। एक ही गोलगप्पा? हाँ एक ही गोलगप्पा। आदू अच्छा बच्चा है हमारे घर में, वो खिचड़ी खाएगी, बाकी सब घर बाजार का खाना खाएंगे। नहीं अभी एक है, सब खाने के जाते हैं, फिर पूरा पैकेट दे रहा है बेटा। चलो खाओ। पानी भी रखो यहाँ। पानी अभी रखूंगी लेटर ऑन, पहले खाना खाओ। गाइस ये हमारा मेन्यू है देखो खाने का, ये सारा खाना हमने निपटाना है। और मैं आपको बताऊं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। सुबह मैंने कॉर्नफ्लेक्स खाया, दोपहर को मैं ये खाऊंगी, और रात को भी मैं खाऊंगी कुछ अच्छा सा चीज़, मोमोज या कुछ। तो मेरी डाइटिंग चल रही है फिलहाल। तो डाइटिंग वाले देखो ये खाना खाते हैं, हाँ जंक फूड डाइटिंग चल रही है फिलहाल। तो ये खाएंगे डाइटिंग वाले खाना, मेरा बहुत मन कर रहा है। मैं फटाफट से पहले खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है? प्लीज डोंट माइंड। हाँ मेरे को बहुत भूख लग रही है। बोला चल चल चलो। तो गाइस खाना खा लिया है, बहुत ही लाजवाब था। लाजवाब तो होगा ही, जो बाहर का खाना था टेस्टी था। मुझे इतनी नींद आ रही है ना। A few moments later. फिर अब मैं उठी हूँ और हम लोग तैयार हो गए हैं फिर से जाने के लिए। आप पूछोगे कितना घूमती है, इतना ज़्यादा जाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है सारे इधर ही जा रहे हैं आज। मॉल ऑफ देहरादून जा रहे हैं सारे हमारे साथ। तो गाइस मॉल पहुंच गए हैं, नीचे लोग भी मिल गए हमको यहाँ रास्ते में। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि वो भी हमको मिल गए। तो यार एक बार फिर से हम पहुंच गए थे मॉल ऑफ देहरादून। यहाँ बार बार पहुंचने का कारण ये है कि हमारे घर के काफी नजदीक है, और यहाँ पे ना डायनो वाला थीम लगा था, अभी सितंबर तक चलेगा, सितंबर स्टार्टिंग तक। अच्छे लग रहे थे डायनासोर बड़े से, जो कियांश ने कह रहा मुझे डायनासोर के पास जाना है, लेकिन अब उन्होंने वहाँ बैरिकेडिंग कर दी है, वो बच्चे क्या बड़े अब किसी को जाने नहीं दे रहे हैं उधर। मेरा जो माइक था ना वो म्यूट हो गया था एज यूजुअल। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि अब हम सीधे जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि सर में बड़ा दर्द हो रहा था, और ये दोनों बच्चे पानी पी रहे थे, लेकिन इनको पीना था एक दूसरे की बोतल से। हमने पाव भाजी ऑर्डर करी थी 2, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था जो निशु जी हैं कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अब ये हम दोनों के प्लेट से ताका झाकी कर रही थी और बार बार मांग रही थी। मैंने तो मना कर दिया था, मैं नहीं दूंगी। ये देखो हमें भी चिढ़ा रही है इधर से कि ऐसे खाऊंगी मैं। तो बस हमने पाव भाजी खाई, और उसके साथ साथ इसके पापा ले आए थे आइसक्रीम बच्चों के लिए,
इतनी टेम्पटिंग लग रही थी ना, कितनी डिलीशियस थी यार, कितनी सारे। तो इसमें चोको चिप्स पड़े थे, कुछ रेनबो वाला डिजाइन था, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि मैं डाइटिंग में हूँ ना आजकल, और इसलिए मैंने सिर्फ पाव भाजी खाया, और मैंने आलू टिक्की खाया, और मैंने कॉफी पिया, और मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया, पाव भाजी भी खाया था, बस। बाकी मैं चॉकलेट नहीं खा सकती थी। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं डाइटिंग में हूँ ना। ये इसीलिए हंस रहे थे कि तुम डाइटिंग में हो ना, तुम नहीं खाओगी कुछ। बस उसके बाद हम लोग हॉल की तरफ गए, आई मीन प्ले जोन की तरफ गए। हम दोनों आराम से जा रहे थे क्योंकि बच्चे हमने पहले पहुंचा दिए थे। मैं बताऊं, इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे, इतनी भीड़ थी, ऐसे लगता सारे के सारे प्ले एरिया में आए अपने बच्चों को लेके। आदू चीहू को खिला रही थी क्योंकि एक्साइटेड हो रही थी, इसका कार्ड बन रहा था प्ले गेम्स का, और काशवी भी वेट कर रही थी अपनी मम्मा का कि फटाफट से कार्ड बन के आए फिर मैं गेम्स खेलूं। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, इंसिडेंट्स बताती हूँ आपको। ये खेल रही थी ना, इसको अचानक से वॉमिट का फील हुआ और इसने वॉमिट कर दिया। मेरी नज़र इसमें पड़ी, तो अभी मैंने रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मुझे उसको अटेंशन देनी थी। इसने सारा वॉमिट करके गंदा कर दिया। फिर मैं इसको वॉशरूम लेके जा रही हूँ, और मैं इसको ये कह रही थी अब तू ऐसी ही रहेगी पूरे टाइम, तो इसलिए चिड़ी पड़ी थी। फिर मैं इसको शॉप में ले गई, पैंटालून्स ले गई उधर ही शोरूम में। मैंने कहा जो लेना है ले ले। ये जो पिंक वाला ड्रेस था ना, कॉर्ची मुझे पसंद आया क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी ढूंढने में। ऊपर का टॉप, नीचे का पजामा, सब बना बनाया मिल गया सेट। आदू ने ये ड्रेस पहना और वो बहुत खुश हो गई थी, और फिर हम लोग गेम खेलने चले गए थे। इसी के साथ बाय यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, प्लीज प्लीज प्लीज।